ओम शांति। 1 दिसंबर। आज बाबा हम सभी को ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, सेवा कैसे करो ये सिखा रहे हैं और जीवन में विघ्न तो आते ही हैं, माया के तूफान भी आते हैं, परंतु धीरज दे रहे हैं। बच्चे तुम डरो नहीं, तुम मेरे बन गए हो। ये माया के तूफान, ये विघ्न सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। लोग मुझे पुकारते हैं, हे भगवान आओ, परंतु आकर मैं क्या करता हूँ ये किसी को पता नहीं। इतना ही लिख दिया, धर्मों का विनाश कराते हैं, सद्धर्म की स्थापना करते हैं, पर मैं आकर भारत को स्वर्ग बना देता हूँ ये कहीं लिखा हुआ नहीं, किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चे ये सब बातें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लोग तो शास्त्र पढ़कर या बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर, बड़े बड़े विद्वान बनकर न आत्मा को जानते न परमात्मा को। आत्मा कैसी है, कहाँ रहती है, क्या उसका स्वरूप है, कैसे वो पार्ट बजाती है, कब इस खेल का अंत होगा ये कोई नहीं जानता। कोई तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारी है, इसलिए कह देते हैं क्योंकि आत्मा को इन आँखों से तो नहीं देखा जा सकता। अब आत्मा बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म बिंदु है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, वो अविनाशी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, उसमें ये सारा पार्ट भरा हुआ है। अजर अमर अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। परम धाम की रहने वाली है, वहां से इस धरा पर आई है। तुम अब ये सब बातें जान चुके हो। आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। मैं भी निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। मेरे कर्तव्यों के कारण भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं। कहीं पाप कटेश्वर कह दिया है, कहीं अमरनाथ कह दिया, कहीं विश्वनाथ कह दिया है। तो कर्तव्यों के आधार पे मेरे नाम रख दिए हैं। मैं भी ब्रह्मलोक का वासी हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला हूँ। संसार में तो विद्वान लोग ये भी नहीं जानते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं, कैसे इनकी रचना हुई, किसने की, कब की, इन्होंने क्या क्या महान कार्य किए जो इनका बहुत ज्यादा गायन है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज करते थे ये भी कोई नहीं जानता। वो जन्म लेते लेते अवश्य नीचे उतरे होंगे, उतरते उतरते आज भी तो कहीं होंगे। तो वही जो संपूर्ण निर्विकारी थे, पावन थे, फिर पतित बन गए हैं। मैं उसी के तन में आकर फिर से सबको पावन बनाता हूँ। अकेले लक्ष्मी नारायण या राम सीता पावन नहीं बनते, उनका राज्य होता है, राजधानी होती है पूरी, प्रजा सारी की सारी पावन बन जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत निर्भय होना चाहिए। प्रदर्शनी करते हो, कुछ भी लिखो, जो सत्य ज्ञान है उसे डरो नहीं। भगवान भारत में 5000 वर्ष के बाद आते हैं, कल्प आते हैं। ये प्रदर्शनी, ये मेला हमने 5000 साल पहले भी यहीं किया था। लिख दो, ये महाभारत लड़ाई 5000 साल पहले भी लगी थी, फिर 5000 साल बाद लगेगी। ये चक्र बहु रिपीट होता रहता है। भले ही कुछ लोग समझेंगे, कुछ आके झगड़ा करेंगे, लेकिन तुम्हें सत्य बात सबको समझानी है। भगवान के लिए भी लिख देते हैं, सर्वव्यापी है, तुम सबको समझाते हो वो सब जगह नहीं है। परम धाम का वासी है, सब जगह होगा तो आएगा कहाँ से। बुलाते रहते हो फिर कहते हो यही है, फिर बुलाते क्यों हो। बाबा बहुत अच्छी धारणाओं की बात भी आज कह रहे हैं। तुम भगवान के बच्चे बने हो तो तुम में काम क्रोध लोभ मोह होना नहीं चाहिए। तुम्हारी माया से युद्ध चल रही है, क्रोध भी बहुत बुरा गुण है।
इसको तुम्हें निकालते चलना है, ये भी सबको बहुत दुख देता है, स्थिति खराब करता है, कई उल्टे सुल्टे बोल दिए जाते हैं जो मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, इस पर तुम्हें विजय अवश्य पानी है। तो आज बहुत करके बाबा क्रोध, लोभ और मोह तीनों को छोड़ने पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि मोह में भी ये संसार उलझा हुआ है। मोह बहुत सारे दुखों का कारण बन गया है। मोह के कारण मनुष्य का मन भी बहुत भटक रहा है। और लोभ यानी बहुत इच्छाएं, धन प्राप्त करने की बहुत ज्यादा अभिलाषाएं, कैसे भी धन मिले, मिलना चाहिए, पाप से मिले, लूट कर मिले, धन मिलना चाहिए, ये सब मनुष्य को नीचे गिरा रहे हैं, उसके पतन के कारण हैं, उसके दुखों के कारण हैं। तो हमें इस क्रोध को भी जीतना है। सवेरे उठकर 21 बार याद करें, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। 21 बार चाहे लिख लें आप, और ध्यान रखें कि अपना लक्ष्य अवश्य बना लें कि मुझे अपने चित्त को शांत करना है। बात बात में उबलना नहीं है। कामनाओं को कम करेंगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा। दूसरे को भी समझ के चलेंगे, उसकी भावनाओं का भी सम्मान करेंगे तो क्रोध कम हो जाएगा। और बच्चों के लिए, सभी के लिए आत्मिक दृष्टि रखेंगे। ये सब आत्माएं हैं, तो आत्मिक प्यार बढ़ता जाएगा और दैहिक मोह घटता जाएगा, और चलते चलते हम पूरे निर्मोही बन जाएंगे। तब हमारी स्थिति बहुत महान बन जाएगी। वरदान है, सबके गुण देखने वाले और सदा उमंग उत्साह में रहकर एक रस रहने वाले गुणमूर्त भव। हम संसार में अनेक लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, किसी में बहुत सारे अवगुण भी हैं, लेकिन हमें दूसरों के गुण ही देखना है। जिसमें 100 अवगुण हो उसमें 5 गुण भी अवश्य होंगे, उसे हमें देखना है और सदा उमंग उत्साह में रहना है। कुछ करने के उमंग उत्साह में, सेवाओं के उमंग उत्साह में, मुझे इतना कार्य करना है इसके उमंग उत्साह में। तो सबके गुण देखते देखते हम स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे और उमंग उत्साह में रहने से अलवेलापन भी समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, जीवन में बेहद की वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो आज हम बहुत अच्छी तरह अपने क्रोध को समाप्त करने का चिंतन रखेंगे और हर घंटे में एक बार इस देह से न्यारे अशरीरीपन की अनुभूति करेंगे। देह जैसे है ही नहीं, लोप हो गया और बच गई मैं निराकार आत्मा, और मैं आत्मा चली गई अपने शांति धाम। कुछ देर वहाँ की शांति का अनुभव कर किया, फिर मैं आत्मा आ गई वापिस इस देह में। फिर देह लोप हुआ, आत्मा बनकर चले गए अपने धाम, वापिस आए। ये ड्रिल करेंगे हर घंटे में, बहुत अच्छी अनुभूति होगी डीप साइलेंस की। ओम शांति।